नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ। आपकी बात मेरे साथ में आज हमारे साथ मौजूद हैं बरौली विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी प्रमोद गौड़ जी। अगर हम प्रमोद गौड़ जी की बात करें तो प्रमोद गौड़ जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी आज किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में खैर के विधायक रह चुके हैं और पूर्व में ब्लॉक प्रमुख खैर भी वो रह चुके हैं। और अगर इनके हम परिवार की बात करें तो इनकी धर्मपत्नी भी खैर ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। पूर्व में इनके बेटे दिवाकर गौड़ जी वो भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। और हाल में अगर हम खैर ब्लॉक की हम बात करें तो आज भी इनकी पुत्रवधू वहाँ से खैर से ब्लॉक प्रमुख है। तो अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो इनका पारिवारिक जो है राजनीति से गहरा संबंध रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी हमारे चैनल में जी। जिस तरह से आज आप बरौली विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी हैं तो कहीं ना कहीं सीधी टक्कर आपकी जो है बीजेपी से नज़र पड़ रही है, क्या कहेंगे इस बार? ये सही है कि बीजेपी से सीधी टक्कर है। बीएसपी कहीं नहीं है। बीएसपी पे मात्र जाटव वोट है। जाटव वोट भी वहाँ पर 35-40 हज़ार के करीब है। बाकी अन्य अनुसूचित जात का वोट है वहाँ। 35-40 हज़ार वोटों में करीब 6-7 हज़ार वोट जो बाहर रहता है, क्षेत्र में अपने गांव में नहीं रहता है। और थोड़ा सा ये अभी ब्राह्मण थोड़ा सा ले रहे हैं। इसके अलावा कोई इन पे दूसरा वोट बैंक बीएसपी पे नहीं है। सीधी इस वजह से सीधी टक्कर जो है हमारी बीजेपी से है। और बीजेपी को हमने मतलब जो है थोड़ा वैश्य समाज का है और थोड़ा लोधा समाज का है। आज के समय में उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण है किसी भी चुनाव में बहुत ही मायने रखती है। ऐसे में बसपा से जो है नरेंद्र शर्मा जी आपके सामने हैं। आप भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं और वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। तो अगर हम जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं? ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी समाज है, बहुत सोचने समझने की उसमें अपने अंदर शक्ति है। ब्राह्मण समाज जानता है कि ये प्रत्याशी कौन सा मजबूत है और कौन सा मतलब जो है 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, पूरा अपना एक कद लेके बैठा हूँ सब लोगों के सामने। ब्राह्मण समाज को सीधा सीधा दिख रहा है और कम से कम 70-80% ब्राह्मण मेरे पास रहेगा। चुनाव में अभी 8-9 दिन बाकी हैं, पूरा बढ़ता जा रहा हूँ। इसके अलावा मुस्लिम हैं यहाँ 65 हज़ार के लगभग जी। मुस्लिम समाज में भी मतलब जो है पूरी तरह से एक तरफा इलेक्शन है। इसके अलावा आपका जो है ये है यादव हैं और जाट हैं, ये पूरी तरह से गठबंधन के साथ पूरा दे रहे हैं। और बघेल समाज है जी। और लोधे राजपूत हैं, ये भी झुकाव मेरी तरफ कर रहे हैं। अन्य जातियों में उसमें अनुसूचित जाति में आपका सूर्यवंशी और आपका दिवाकर समाज, ये पूरी तरह से मतलब 80-90% हमको सहयोग कर रहे हैं। विधायक जी जिस तरह से बात होती है विकास की, बात होती है मुद्दों की, क्योंकि चुनाव में मुद्दे बहुत ही अधिक मायने रखता है, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, मुद्दे तो आपने मेरे खैर में देखे होंगे। मेरा काम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से खैर में देखा होगा। उन्हीं चीज़ों को मैं आगे यहाँ बढ़ाऊँगा। जो मैंने खैर में किया है उसी पैटर्न पर उस पर मैं चलूँगा। अब मुझ में बदलाव नहीं हो सकता। विकास तो के लिए तो मैं एड़ी चोटी का दम लगाता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि जो जो चीज़ें यहाँ हैं, कासिमपुर पावर हाउस की हैं, जैसे साता चीनी मिल है और जो क्या कहते हैं यहाँ फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं लेकिन हमारे लोकल लोग उसमें कार्यरत नहीं है, इन सब चीज़ों को मैं नज़दीक से देखूँगा और उनका समाधान निकालूंगा और उनको लागू कराऊंगा। क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ा पावर प्लांट है लेकिन उसकी जो सप्लाई है यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये भी एक बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं? इसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे इसका क्यों नहीं मिल पा रही है। ऐसा कोई कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम नहीं मिल पा रही है, उसको उठाएंगे, उस पर दबाव बनाएंगे। अगर ऐसे हो रहा है तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ जी। जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।